हेलो योर वेलकम टू माय क्लासेस। आई एम शिवा मिश्रा, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। सो जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, आज हमारी पीवाईक्यूज़ की क्लास है। आज कुछ हम 30 पीवाईक्यूज़ कवर करें देखेंगे नेट के। और ये जो पीवाईक्यूज़ हैं, आप समझिएगा ये एक टाइप का मॉक है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। मोस्टली हम इसमें थिंकर्स जो हैं 26 थिंकर्स हैं, उनके क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद मैं जब आंसर दूंगी उसके बीच में आप प्लीज़ क्वेश्चन के बाद अपना वीडियो पॉज करके आप खुद से आंसर देना, उसके बाद चेक करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिवाइडेड सोशियोलॉजी इनटू सोशल स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। तो ये जो क्वेश्चन है, मैंने फाउंडेशन सीरीज कवर की है। उसमें आपको, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको इसका आंसर आराम से पता होगा। तो ऑगस्ट कोम्ब जो हैं, हमारे फाउंडिंग फादर सोशियोलॉजी के, फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इन्होंने सोशियोलॉजी को सोशल स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स में डिवाइड किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी डील्स विद द सोशल सिस्टम। कौन सा पर्सपेक्टिव है जो सोशल सिस्टम के बारे में बात करता है। मैंने पर्सपेक्टिव की भी क्लास करवा दी है, वो भी आप जाके देखिए अगर आपने नहीं देखी। अगर जिसने भी देखी होगी उनको पता होगा। इसका आंसर है फंक्शनल। जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव वो हमारी सोसाइटी को एक सिस्टम के जैसा देखता है। मतलब सब लोग साथ में काम करते हैं, यूनिटी में, सिस्टम में काम करते हैं, तभी हमारी सोशल प्रोग्रेस, सोशल चेंज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन अ लिविंग बॉडी एंड सोसाइटी इज बेटर नोन एज। इसका आंसर है ऑर्गेनिक एनालॉगी। हमने हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ा है। तो उन्होंने हमारी सोसाइटी को एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया था, हमने देखा है। तो लिविंग बॉडी और सोसाइटी की कम सिमिलैरिटी को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगी का ही मतलब होता है सिमिलैरिटी। अगर किसी को नहीं पता होगा, अगर आपको ये भी पता होता तो एनालॉगी का क्या मतलब है, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन आर्गुमेंट ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। हमने पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव पढ़ा है। पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ने सबसे बड़ा उसका आर्गुमेंट क्या था। तो इसका आंसर है सपोर्टिंग मल्टीपल ट्रुथ्स। जो मॉडर्निटी क्या होती है, उसमें हम साइंस को, रैशनैलिटी को, एक यूनिवर्सल ट्रुथ को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने, तो पोस्ट जहाँ पे भी मैंने बताया था पोस्ट आता है, मतलब हम उसके आगे जो भी वर्ड रहता है उसको रिजेक्ट करते हैं। मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब जिसने मॉडर्निज्म को रिजेक्ट किया है। तो मॉडर्निज्म में क्या था, वन ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या होगा, सपोर्टिंग मल्टीपल ट्रुथ्स। ठीक है। तो इसका आंसर है ए, इसका सी। नेक्स्ट, which aspect of structuralism has been opposed by post structuralist। कौन सा इसमें से ऐसा एस्पेक्ट है जो हमने स्ट्रक्चरलिज्म पर्सपेक्टिव में पढ़ा था, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने रिजेक्ट किया है। तो इसका आंसर क्या है, साइंटिफिक रैशनैलिटी। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द बेस्ट कैटेगरी फॉर रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। मैंने इसको फाउंडिंग सीरीज में बताया था कि रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चरल, हम बाकी जो थिंकर्स हैं उनको हम फंक्शनलिस्ट या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। दोनों एक है, सेम है, लेकिन स्पेसिफिकली ब्राउन जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में आएंगे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर पे फोकस किया था। उन्होंने बोला था इंडिविजुअल आते जाते रहते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कौन है, रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट, विच सोसाइटीज आर प्रेवलेंट इन मॉडर्न सोसाइटीज एज पर डर्कहाइम। हमने इमाइल डर्कहाइम जो हमारे फर्स्ट जो थिंकर हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। उन्होंने उन्होंने सोसाइट्स के 4 पार्ट बताए थे। तो उन्होंने कौन सी सोसाइटी को बोला था कि ये मॉडर्न सोसाइटीज में है, एग्जिस्ट करती हैं, टाइप ऑफ सोसाइटी। तो इसका आंसर है इगोइस्टिक एंड एनोमिक सोसाइटी। ठीक है, ए एंड बी। इगोइस्टिक क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब इंटीग्रेशन बहुत ही कम हो जाता है
और एनोमिक क्या होता है, जब जो हमारा रेगुलेशन है वो बहुत कम हो जाता है। एनोमिक क्या है, रेगुलेशन बहुत कम हो जाता है। इगोइस्टिक क्या है, जब हमारा इंटीग्रेशन बहुत कम हो जाता है। सोसाइटी मतलब हमने इगोइस्टिक में देखा था, जब हमारे पार्टनर की किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे सोसाइटी से इंटीग्रेशन कम हो जाता है, हम बात नहीं करते लोगों से, बिल्कुल अलग रहते हैं। और एनोमिक में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, ब्रेकअप वगैरह, ठीक है उसमें, और या फिर बहुत बूम हो जाता है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, या फिर किसी की लॉटरी लग जाती है तब भी होता है, रेगुलेशन कम हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, according to whom society is characterized by too much or too little regulation or integration will have high societal rates। किस किसने बोला था कि अगर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम रेगुलेशन या फिर इंटीग्रेशन है तो वहाँ पे जो सुसाइड रेट्स हैं बहुत ज़्यादा होंगी। तो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया है सुसाइड रेट्स का, सुसाइड का, तो इसका आंसर है इमाइल डर्कहाइम। सुसाइड पे स्टडी किसने की थी, इमाइल डर्कहाइम ने, ठीक है। और उन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ किया सुसाइड को स्टडी करने में, ये आपको याद रखना है, आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, हु हैज़ आर्ग्यूड दैट पनिशमेंट इज अ social reaction to crime, it serves not simply the function of retribution for the criminal and general deterrence of crime but also maintaining the objection to criminal activity। किसने बोला है जो पनिशमेंट है क्राइम का एक सोशल रिएक्शन है, ये एक फंक्शन नहीं, अ, बस फंक्शन नहीं प्ले करती है क्रिमिनल को सुधारने का, लेकिन एक क्रिमिनल एक्टिविटी करने से एक डर भी पैदा करती है, ठीक है। तो ये किसने बात की थी, इमाइल डर्कहाइम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following has analyzed the stages of social revolution as simple, compounded, doubly compounded, triply compounded। ये भी हमने फाउंडेशन सीरीज में देखा है। इसका आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने सोसाइटी को सिंपल, फिर कुछ टाइम बाद सिंपल, जब सिंपल क्या होती है, सिंगल फैमिली होती है, फिर कुछ टाइम बाद फैमिली, बहुत सारी फैमिली मिलती तो क्लैन बनता है, ठीक है, फिर ट्राइब, फिर नेशन। तो ऐसे सिंपल, फिर कंपाउंडेड, फिर डबली कंपाउंडेड, फिर ट्रिपली कंपाउंडेड, किसने बात की है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट, हु लेड डाउन द डिस्टिंक्शन बिटवीन हिस्टोरिकल एंड फंक्शनल टाइप ऑफ इंक्वायरी। किन्होंने हिस्टोरिकल और फंक्शनल टाइप ऑफ इंक्वायरी के बीच में डिफरेंस बताया था। तो ये हिस्टोरिकल एंड फंक्शनल, इसमें इनमें से जो मोस्ट प्रॉप्ट आंसर है वो कौन सा है, डर्कहाइम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंक्शनल थ्योरी ऑफ डर्कहाइम। पहला, सोसाइटी कैन बी reduced to parts, society can be decomposed into constituent parts, system parts fulfill basic needs of the whole, system can be normal only when equilibrium is maintained। तो किन्होंने इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो डर्कहाइम की फंक्शनल थ्योरी है उसमें नहीं आता है। तो उन्होंने बोला था सिस्टम कैन बी नॉर्मल ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, ये भी सही है। सिस्टम पार्ट्स फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द होल, ये भी सही है, मतलब जो पार्ट्स हैं वो पूरे होल की बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम होता है सोसाइटी में तभी जो हमारी सोसाइटी सिस्टम है नॉर्मली वर्क करता है, ठीक है। उन्होंने बोला था सोसाइटी कैन बी डिकम्पोज इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, सही है। उन्होंने जो नहीं बोला था वो बोला था, मतलब उन्होंने बोला था कि सोसाइटी कैन बी रिड्यूस टू पार्ट्स, उन्होंने बोला था कैन नॉट। इमाइल डर्कहाइम के हिसाब से हम सोसाइटी को पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, एज अ होल देखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, हु हैज यूज्ड हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड इन द स्टडी ऑफ वेस्ट यूरोपियन सोसाइटीज। किन्होंने हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड यूज किया था वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज में। तो इसका आंसर है इमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट, वेट अ सेकंड। नेक्स्ट, फॉर वेबर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म इज एसोसिएटेड विद। वेबर के हिसाब से कैपिटलिज्म का राइज इनमें से कौन से स्टेटमेंट से कनेक्टेड है, किसकी वजह से, मतलब क्या होता है कैपिटलिज्म में, ठीक है। तो इसका आंसर अदर वर्ल्डी एसेटिसिज्म, दिस वर्ल्डी मिस्टिसिज्म, अदर वर्ल्डी मिस्टिसिज्म, दिस वर्ल्डी एसेटिसिज्म। तो इसका आंसर है दिस वर्ल्डी एसेटिसिज्म।
कैपिटलिज्म के हिसाब से कि हमको इसी वर्ल्ड में, इसी लाइफ में बिना मतलब सोसाइटी से अलग हुए हमें इसी सोसाइटी में मनी अर्न करना है और उसको और ज़्यादा मनी अर्न करने में लगाना है, हमको अपने लग्ज़री के लिए उसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है? तो जो अदर वर्ल्डली asceticism है, वो किनका है? वो हिंदुइज़्म फ़ॉलो करते हैं, मतलब वो लोग बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, साधु संत हो जाते हैं, बिल्कुल पहाड़ों में चले जाते हैं, ठीक है? अलग बिल्कुल अपनी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल सब कुछ अलग होके फैमिली छोड़ के बिल्कुल अलग रहने लगते हैं। लेकिन कैपिटलिज्म में दिस वर्ल्डली एसेटिज्म होता है, सबके साथ रह के पैसे कमाना इनका एम रहता है, ठीक है? नेक्स्ट, द एसेंस ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इज दैट कैपिटलिज्म का एसेंस क्या है मैक्स वेबर के हिसाब से? Workers are exploited by capitalists. Making money is an end in itself. Capitalists aim to increase profit so that they can lead a luxurious life. अभी मैंने इसमें ऊपर बताया था कि मनी कमा के लग्जूरियस लाइफ नहीं जीनी है, ये एम नहीं है, तो ये हट जाता है, ठीक है? ऑल ऑफ द अबव भी हट गया। वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय कैपिटलिस्ट, इसकी कोई बात नहीं की थी मैक्स वेबर ने। उन्होंने बोला था कि पैसे कमाना ही हमारा एंड है, हमको बस इस लाइफ में पैसे कमाना है, जितने ज़्यादा हम कमा सकते हैं, और जो वो पैसे हम कमा रहे हैं उनको और पैसा कमाने में लगाना है, ना कि हमको कोई लग्जरी लाइफ जीनी है, ठीक है? नेक्स्ट, which is a part of classification of social action as given by Max Weber. मैक्स वेबर ने टाइप्स ऑफ एक्शन दिए हैं, 4 टाइप्स ऑफ एक्शन, ठीक है? उसमें से एक, इनमें से कौन सा है लॉजिकल, नॉन लॉजिकल, रैशनल, नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है रैशनल। उन्होंने और कौन से दिए थे? वर्ड रैशनल, ठीक है? उसके बाद उन्होंने ट्रेडिशनल एक्शन दिए थे, ठीक है? उन्होंने एक मुझे याद नहीं आ रहा है, वर्ड रैशनल, टी और आई से था एक, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे को थोड़ी देर में याद आता है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? 4 टाइप ऑफ एक्शन दिए थे, तो उनमें से लॉजिकल, नॉन लॉजिकल, नन ऑफ द अबव नहीं है, उसका आंसर क्या है? रैशनल एक्शन, ठीक है? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वेबर डाउरी इज एन एग्जांपल ऑफ, उन्होंने जो टाइप ऑफ एक्शन दिए थे उसमें से डाउरी जो है, मतलब दहेज जो है, कौन से एक्शन में आता है? रैशनल, ट्रेडिशनल, अफेक्टिव, वैल्यूएशनल? इसका आंसर है ट्रेडिशनल। मतलब ट्रेडिशनल एक्शन में हम जो भी बहुत टाइम से चीज़ें होती हुई आ रही है, हमको बिना क्वेश्चन किए हम उनको करते हैं चीज़ें, हम भी वो चीज़ें करते हैं, तो ये क्या है इसका आंसर? ट्रेडिशनल, ठीक है? नेक्स्ट हमारा, व्हाट एलिमेंट ऑफ वेस्ट डिड डिफर फ्रॉम द ईस्ट दैट अकॉर्डिंग टू वेबर लेड टू इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म इन द फॉर्मर? उन्होंने बोला कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में अलग था ईस्टर्न सोसाइटी से, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे कैपिटलिज्म का इमर्जेंस हुआ, लेकिन ईस्टर्न सोसाइटीज़ में कैपिटलिज्म नहीं आ पाया, ठीक है? तो रिलीजियस एथिक, रैशनैलिटी, टेक्नोलॉजी, साइंस, तो इसका आंसर है रिलीजियस एथिक, ठीक है? ईस्टर्न सोसाइटीज़ में जैसे कि इंडिया है, इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे इंडिया है, उसके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे रिलीजन को बहुत ज़्यादा वहाँ का जो रिलीजन है, वहाँ पे पैसे को, मनी को ज़्यादा हम अगर ध्यान देंगे पैसे में, तो वो मोह माया समझते हैं कि गलत है, हमको पैसे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको बहुत ज़्यादा अलग रह के तपस्या करनी है और भगवान को मनाना है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? रिलीजियस एथिक। इसका आंसर था इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, जिसको हम ज़्वेक ज़्वेक रैशनल भी बोलते हैं, मतलब जहाँ पे हम कोई भी काम करते हैं, जो हमारा तरीका होता है काम करने का, वो हमारे जो गोल होता है उसके हिसाब से होता है, ठीक है? नेक्स्ट, द अदर नेम फॉर ग्रुप मैरिजेस, हम ग्रुप मैरिज का एक और नाम क्या है? पॉलीगैमी, पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री, सेनोगैमी?
तो जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, इसका आंसर है सेनोगैमी। ठीक है। पॉलीगैमी के अंदर ही पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री आते हैं। ठीक है, पॉलीगाइनी मतलब जिसमें वाइफ्स बहुत सारी होती है, पॉलीएंड्री जिसमें हस्बैंड बहुत ज्यादा होते हैं। फिर टेम्परेरी मैरिज अमंग मुस्लिम इज कॉल्ड टेम्परेरी मैरिज अमंग मुस्लिम इज कॉल्ड, मुस्लिम्स में जो टेम्परेरी मैरिज होती है उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर है म्यूटा। म्यूटा, म्यूटा, जो भी आप म्यूटा, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, म्यूटा। ठीक है। नेक्स्ट, इन मुस्लिम मैरिज डाइवोर्स इनिशिएटेड बाय वाइफ इज कॉल्ड, जो मुस्लिम शादियां होती है वहां पे अगर कोई किसी की वाइफ जो है वो डाइवोर्स लेना चाहती है और वो पहले शुरू करती है डाइवोर्स के बारे में, वो पहले बोलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मुबारक, तलाक, खुला, मेहर। तो इसका आंसर है खुला। 21 का आंसर है खुला। ठीक है। नेक्स्ट, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट केम इनटू द ईयर, तो हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट कब आया था? 1956 में। तो आपको दिख रहा होगा ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन भी आते हैं हमेशा, थिंकर्स में से, उनकी थ्योरीज में से नहीं आते, लेकिन जो हमारे कुछ चैप्टर्स है, कुछ यूनिट्स हैं जिसमें डाइवोर्स के बारे में बात की है, इकोनॉमी के बारे में, लेबर के बारे में बात की है, एनवायरनमेंट के बारे में बात की है, तो हम हमारे जो उससे रिलेटेड जो हमारा स्टैटिक पार्ट है, मतलब जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, ठीक है, और जो पॉलिसीज हैं, एक्ट्स हैं, वो सब हमको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट, हु कॉल्ड ग्रुप मैरिजेज एज सेक्सुअल कम्युनिज्म, किसने जो ग्रुप मैरिजेज होती है, मतलब बहुत सारे लोग आपस में मिलके जो शादी करते हैं, उसको सेक्सुअल कम्युनिज्म बोला था? तो इसका आंसर है WHR रिवर्स। WHR रिवर्स ने जो ग्रुप मैरिजेज हैं उनको क्या बोला था? सेक्सुअल कम्युनिज्म। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रॉस अलायंस थ्योरी ऑफ किनशिप प्रेफर्ड मैरिज रूल्स इम्प्लाई, तो आप जब किनशिप में लेवी स्ट्रॉस की अलायंस थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें आप प्रेफर्ड मैरिज, टाइप ऑफ प्रेफर्ड मैरिज पढ़ेंगे, मैरिज का टाइप। तो प्रेफर्ड मैरिज जो है उसके रूल्स का मतलब क्या है? पॉजिटिव मैरिज रूल्स। ठीक है, पॉजिटिव मैरिज रूल्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश फैमिली इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, किसने बोला था कि जो फैमिली है एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है? फैमिली इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन किसने बोला था? जेपी मर्डॉक। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, डैश सेज दैट फैमिली इज एन आउटकम ऑफ मेल पोजेसिवनेस एंड जेलिसी, किन्होंने बोला था कि जो जो फैमिली है वो मेल पोजेसिवनेस और जेलिसी का आउटकम है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने बोला था कि फैमिली इज एन आउटकम ऑफ मेल पोजेसिवनेस एंड जेलिसी। नेक्स्ट, हु अमंग दीज प्रोपाउंडेड पेट्रियार्कल थ्योरी ऑफ फैमिली, किसने फैमिली की पेट्रियार्कल थ्योरी दी थी? इसका आंसर है हेनरी मैन। हेनरी मैन। ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ फैमिली गिवन बाय जिमरमैन, इनमें से कौन सी टाइप ऑफ फैमिली जिमरमैन ने नहीं दी थी? तो आपने अगर पढ़ा होगा तो जिमरमैन ने 3 टाइप ऑफ फैमिली, मतलब फैमिलीज, डोमेस्टिक, ट्रस्टी, एटोमिस्टिक, ये तीनों दी थी। तो इनमें से कोई भी नहीं जो उन्होंने नहीं दी थी, तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। डोमेस्टिक फैमिली, ट्रस्टी फैमिली, एटोमिस्टिक फैमिली, ये सब जिमरमैन ने दी थी। ठीक है। नेक्स्ट, a family with a couple, their offspring and kin belonging either to husband or wife is called, वो फैमिली जहाँ पे एक कपल, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ, उनके बच्चे और उनके रिश्तेदार रहते हैं, उस फैमिली को क्या बोलते हैं? जॉइंट, न्यूक्लियर, एक्सटेंडेड या फिर कंपाउंडेड फैमिली? तो इसका आंसर है जॉइंट फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट, अ कपल गेट्स मैरिड एंड सेट्स अ न्यू हाउस होल्ड सेपरेटली, सच टाइप ऑफ रेसिडेंस इज कॉल्ड, अगर दो लोगों की शादी होती है और वो एक नए घर में रहने लगते हैं, जो भी उनका घर होगा उसके अलावा कहीं नया घर लेके रहने लगते हैं, तो उस टाइप ऑफ रेसिडेंस को हम क्या बोलते हैं? यूक्सिली लोकल, न्यू लोकल, एवेंक्यू लोकल, बाय लोकल?
तो इसका आंसर है नियोलोकल। ठीक है, 30 का बी। तो आज हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये आप एक टाइप का मॉक समझिए, ये सब पीवाईक्यू हैं और इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं। तो आप इसको सॉल्व करिए, जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसके बाद पॉज लेके खुद का आंसर देने के बाद वापस आंसर चेक करना, और 30 में से आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं वो बताएं। ऐसे अभी और भी क्वेश्चन पीवाईक्यू की सीरीज आएगी, मॉक्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।